गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी जोन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। इसको आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री, जो 3 शब्दों से बना हुआ है और यह ग्रीक शब्द है। ठीक है, जैसे ट्री का मतलब 3, GON गॉन का मतलब भुजा, मेट्रॉन इसका मतलब माप। अर्थात सिंपली हम कह सकते हैं 3 भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज लिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही टोटली क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसी से रिलेटेड ही सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसकी 3 भुजा है और 3 कोण है। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 कोण न्यून कोण होता है। यानी न्यून कोण हम उसको कहेंगे जो 0 से अधिक और 90 से कम हो। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। और एक कोण 90 डिग्री का होता है। चूँकि हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। यदि ये 90 है तो ये 45 का होगा, 90 180 डिग्री। तो चलिए वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी 3 भुजा है। तो इस त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं और इसे H से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसका हिंदी होता है लंब। ठीक है, और सबसे निचली भुजा को हम बेस कहते हैं जिसका मतलब आधार। ठीक है, क्लियर है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजा सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसे H से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको P से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद बेस होता है, इसका मतलब आधार, जिसको हम B से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज से रिलेटेड एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ ने एक फार्मूला दिया है, एक थ्योरम दिया है। ठीक है, जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे और उसी के माध्यम से हम टोटली भुजाओं को ज्ञात करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उस थ्योरम का क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड, बस इसको जानने के लिए थोड़ा सा इसको हम विस्तार पूर्वक लिख देते हैं। हाइपोटेनस, ठीक है, इसका मतलब कर्ण, इसको हम H से दर्शाते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हम कहते हैं लंब और इसको किससे दर्शाते हैं, P से। उसके बाद बेस, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आधार, इसको किससे डिनोटेट करते हैं, तो B से। ठीक है, तो इस त्रिभुज से रिलेटेड एक वैज्ञानिक जिनका नाम है पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया है। ठीक है, तो वह प्रमेय क्या है उसको हम जानेंगे, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद 2 भुजाओं के वर्गों का योग यानी लंब का स्क्वायर, उसके बाद आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब जाके कर्ण का स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो चूंकि हम जानते हैं कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और इसको h से दर्शाते हैं तो h स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर है तो। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको p से दर्शाते हैं तो p का स्क्वायर करेंगे। आधार को बेस कहते हैं, ठीक है, आधार को बेस कहते हैं और इसे b से दर्शाते हैं तो इसे b का स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। इस तरह से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कभी कभी होता क्या है, दो भुजा दिया रहेगा यानी P और B यानी परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार दिया रहे। अब बोला जाए आपसे कर्ण निकालिए यानी हाइपोटेनस, तो आप कैसे निकालेंगे? चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यानी h इधर स्क्वायर है, टूटेगा तो क्या होगा? रूट होगा, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से h का मान अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद यदि, चलिए हम मिटाते हैं, यदि हमें p की आवश्यकता है, ठीक है, यदि हमें p की आवश्यकता है तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? h और b दे दे, आपसे बोला जाए p ज्ञात करने के लिए। देखिए इसको फार्मूला को, तो इसको लिखेंगे हम, चूंकि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, हमें क्या चाहिए? p चाहिए, ठीक है। तो p स्क्वायर को अपने जगह पर कांस्टेंट रहने देंगे, ये h स्क्वायर ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, यानी p स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन हमें तो सिर्फ p चाहिए, तो इसलिए p बराबर स्क्वायर है तो क्या होगा? रूट होगा, यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से h और b दिया रहा है तो p का मान हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हमको b चाहिए तो b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, सिर्फ b चाहिए तो इधर स्क्वायर है, टूटेगा तो क्या होगा? रूट होगा, यानी h स्क्वायर रूट अंडर माइनस p स्क्वायर। इस तरह से b भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के क्लासों में हम आपको बताएंगे पूरा इसकी डीपली और सारा आगे बढ़ेंगे और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ फार्मूले हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से यानी आसान भाषा में कैसे याद करेंगे। चलिए, ये रहा त्रिकोणमिति का परिचय। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताने का प्रयास करें, ताकि हम भी सुधार करने का प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्त, जय हिंद।